हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि एमपी सेट की पेपर जो कि 15 दिसंबर को होने वाला है, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आधुनिक काल से हम बात करेंगे। आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल सके, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं वर्तमान काल, गद्य काल, समसामयिक काल और आधुनिक काल, ठीक है। तो कौन सा नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस होती रही, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, समसामयिक काल, ठीक है। इनमें से नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है और कब से मानी गई है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चार: 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी और 1857 ईस्वी, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1843 ईस्वी, ठीक है। आधुनिक काल का समय सीमा माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ और नाभादास, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, गोकुलनाथ। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? 84 वैष्णव वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? तो इसमें उत्तर दे रखा है गोकुलनाथ, नाभादास, नंददास और सूरदास, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर क्या है इसका। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, गोकुलनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य और जोइंदू, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर कौन सा सही है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, विठलनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है? ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भक्तिमाल, अष्टयाम, पाहुर भारत भारती, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, अष्टयाम, ठीक है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अष्टयाम का रचना काल क्या है? अष्टयाम का रचना काल क्या है, कब लिखी गई है? तो इसमें दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1603 ईस्वी, 1703 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1603 ईस्वी इसका रचना काल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चंद बरदाई, लाल कवि, गंग कवि और सूरती मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, गंग कवि, ठीक है। ऊपर नीचे हो रखा है प्रिंटिंग मिस्टेक में, सी ऊपर होगा बी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, गंग कवि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गंग कवि, गोकुलनाथ, नाभादास और राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी,
राम प्रसाद निरंजन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां और सदल मिश्र। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, लल्लू लाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी और 18वीं सदी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 18वीं सदी। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी और नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम क्या है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सदल मिश्र। ठीक है, सदल मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? नियाज की रचना कौन सी है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर और भाग्यवती। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सुख सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? कब से प्रारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1903 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अधिकतर पत्रिकाओं से संबंधित या उनके प्रकाशन से संबंधित या उनके संपादक से संबंधित प्रश्न अवश्य करके पूछा जाता है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। पत्रिका से संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उन सभी का अलग से एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, 1903 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? भारत भारती के रचयिता का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह और बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन जयद्रथ वध, साकेत, हिमतरंगिणी और यशोधरा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, हिमतरंगिणी मैथिली शरण गुप्त की कृति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनमें से किस का संबंध चीरगांव झांसी से रहा है? इनमें से किस कवि का संबंध चीरगांव झांसी से रहा है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं वृंदावन लाल, सिया राम शरण गुप्त, हरिशंकर परसाई और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं छायावादी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है? ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखे हैं देव सभा, स्वप्न, द्रौपदी और प्रिय प्रवास। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, स्वप्न। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं
नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीरव मुरली कलरव चुप अलीकुल थे, बंद नलीन में कालिंदी बही प्रणय की इस तन्मय हृदय पुलीन में। ठीक है, उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ए और बी। दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो ए और दोनों ऑप्शन इसका अर्थ बताती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय के निम्न लिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका आंगन के द्वार पर, दूसरा आ जाएगा आपका ए सागर मुद्रा, तीसरा आ जाएगा आपका डी पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, उसके बाद आपका आ जाएगा बी नदी की वाक पर छाया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियबंध की तरह इसकी साधना में। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा वाक्य इसमें जोड़ेगा? पहला है आत्मान्वेषण करना पड़ता है, परान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, या समाज में परान्मुख होना पड़ता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए आत्मनिवेश करना पड़ता है। ठीक है, वाक्य दे रखा है इसका, प्रिय बंदा की तरह इसकी साधना में आत्मनिवेशन करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन के तात की तरह तानता है पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों, सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि क्या ध्वनित होता है? तो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखा है मोचीराम मोची नहीं शायर है, मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, या मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात और कनु प्रिया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी कनु प्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ताल तयास, गांधी जी, सिरफिरा पागल, या तिलक। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी तिलक को संबोधित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति भुजा, यह संवाद किसने किससे कहा है? तो ऑप्शन दे रखे इसमें, राम ने विभीषण से कहा, राम ने हनुमान से कहा, राम ने सुग्रीव से कहा और राम ने लक्ष्मण से कहा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, राम ने विभीषण से कहा। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका पढ़ेंगे हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दशरथ विलास और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संध्या रचित समाज से जुड़े थे। गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार चंद का प्रयोग किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी सही है पंक्तियाँ, वो हम वाक्य जो कि हम कवियों के संबंध में या फिर रचनाओं के संबंध में दे रखा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, इस संबंध में सही है। दशरथ विलास और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। ठीक है, सही है। गीत गोविंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगला के प्यार चंद का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विश्लेषण प्रयुक्त हैं? कौन से विश्लेषण प्रयुक्त हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। जगमगाते जगे जागे, नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते जले, घिनौने घन्ने और कंप से कनकने। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, नींद में डूबे हुए, घिनौने घने और कंपन से कनकने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं। नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह और अज्ञे। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, अज्ञे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी और सी और डी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं सीधा उत्तर की बात करूंगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। यह रचनाएं, देखिए प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आप प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको रचनाएं जमानी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं और मिट्टी की बारात। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्ष से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ शॉर्ट वीडियो मैंने महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं हैं उनके शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रखे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, सरोज स्मृति की यह काव्य पंक्तियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र और अंधा युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें उत्तर की बात करूंगा तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, भारत भारती, रस कलश, उर्वशी और शंभुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के
वर्णव्रतों में है जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। परिणाम में रचना करना कठिन काम है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं साकेत, कामायनी, सांदे अटन और प्रिय प्रवास, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, केवल एक और चार, भग्नदूत और चिंता अज्ञेय का काव्य है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, केवल 2 और 4, हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी, ठीक है। यह 2 रचनाएं हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा, केवल दूसरा और चौथा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, 3 आदमियों का जिक्र किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। पहला आ जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध, फिर दूसरा आ जाएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर तीसरा आ जाएगा आपका लोग भूल गए हैं, और चौथा फिर आ जाएगा अंतिम कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, केवल 2 और 3, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, दूसरा है मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 जो है वह जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य में सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दे रखे हैं प्रिय प्रवास, भारत भारती और रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। तो इसका उत्तर आप बताइएगा, आप लोग भी कमेंट करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, रश्मि रथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। पहला और तीसरा, उद्धव शतक और भ्रमरदूत आधुनिक काल की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्ड स्मिथ के डेंजरस विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखे इसमें मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और गोपाल शरण सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, श्रीधर पाठक, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की कृतनाट्य रचना है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है तिलोत्तमा, जयद्रथ, चित्राधार और द्वापर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, तिलोत्तमा, जो कि मैथिली शरण गुप्त की कृत्य नाट्य रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिंदी का कौन सा कवि
जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता है। जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता है, मतलब किस कवि ने किया है, तो इसका कौन करता है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे, किस उपनाम से लिखा करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, त्रिशूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है, किस छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्रीधर पाठक और रूप नारायण पांडे। तो इसका उत्तर आप लोग भी बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, मुकुटधर पांडे। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा। आधुनिक काल से मैं केवल अभी 50 प्रश्न लेके आया हूँ, अगली वीडियो में हम 50 प्रश्न और लेके आएंगे। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं हमारा। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है, द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, नवजागरण सुधार काल। ठीक है, दोस्तों, तो ये 50 प्रश्न मैं आधुनिक काल से संबंधित लेकर आया हूँ, जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, वीडियो को